मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्कूल बस में सवार बच्चों से की बात, राहगीरों से मिलकर जाना उनका हालचाल। कल उत्तराखंड में सीएम योगी करेंगे 2 रैलियां। हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। खुफिया एजेंसियां अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। शनिवार को देवभूमि में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। रामनगर और रुड़की में ठोकेंगी चुनावी ताल। गढ़वाल में प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेज। बर्फ सफाई में जुटे मजदूरों को आ रही दिक्कत। आज शाम तक खुल सकता है पूरा रास्ता। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज। 25 अप्रैल को नरेंद्रनगर राज दरबार से रवाना होगी गाड़ू घड़ा यात्रा। 11 मई को पहुंचेगी धाम। 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर थाना खरियाओं बटोर रहा है सुर्खियां। तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव के फतेहपुर से खबर आपको हम बताते हैं। थाने के पास युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है और अपराधियों के मन से पुलिस का भय खत्म हो गया है। तो अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हुआ। जनपद में लगातार बड़ी वारदातें हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम उन्नाव के फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर ईद के दिन चिकन लेने गया था युवक। तो ईद के दिन एक युवक चिकन लेने के लिए गया हुआ था और पुरानी रंजिश में हत्यारोपी चमन ने हत्या कर दी। तो पुरानी रंजिश में हत्या हुई है। सनाय पड़ाव के निवासी बताए जा रहे युवक। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया है। ये बड़ी खबर आपको हम फतेहपुर से बता दें, जहां पर सराय पड़ाव के निवासी बताए जा रहे हैं युवक। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार। सुशील हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके। सुशील, पूरा मामला क्या है? क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि जो कार्यशैली पुलिस की है, कहीं ना कहीं उससे अपराधियों के मन में पुलिस का डर खत्म हो रहा है। इसी के चलते खुलेआम इस तरीके से अपराध जो है वो घट रहा है। जी गरिमा, आपको बता दें कि जनपद का ये थाना हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी 2-3 माह पहले भी एक युवक को इसी थाना के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिससे वो आहत होकर के उसने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने के पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया था। उसके बाद अभी 2 दिन पूर्व जो है इसी थाना की चौकी पड़ती है हथुआ, जिसका चौकी इंचार्ज ने एक युवक को उसकी महिला के सामने ही जो है पीटा है। और 2 दिन नहीं बीते, कल जो है ईद के दिन खरियाव थाने के सामने ही मीट की दुकान पे चाकुओं से गोद एक युवक को गंभीर घायल किया गया और रास्ते में इलाज के दौरान ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। जिस तरीके से जो है ये खरियाव थाने में हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही थाने में अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है। और अगर हम जनपद की बात करें तो जनपद में इन दिनों हर थाने में कोई ना कोई घटना घटती चली जा रही है। जैसे अभी काजूपुर थाने के कस्बे में भी एक युवक को लाठी डंडे से कूट कर जो है मौत के घाट उतार दिया गया था और 2 गंभीर घायल भी हुए थे। और अब सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े की वारदात घटी थी। तो जिस तरीके से जनता चल रहा है, इस पे पुलिस को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो थाने के पास युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का भय खत्म होने की बात। सुशील, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? पुलिस के द्वारा केवल यह आश्वासन दिया गया है कि जो है युवक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी युवक की नहीं हो पाई है। पुलिस
और देखिए इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक से उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की गई है, लेकिन जानकारी मिली है कि फिलहाल वो किसी मीटिंग में है, जिसके चलते उनकी बात सामने नहीं आ सकी है। सुशील, देखना होगा कि आखिर कब पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लेकर आती हो और कब जो अपराध लगातार घट रहा है इसमें कमी आती है। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की कार्यशैली में बदलाव होगा तो अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर डर बैठेगा और जिसके चलते इसकी संख्या जो है अपराधों की वो कम होगी। जी जी जी, बिल्कुल साफ कि अभी 2 दिन पूर्व चौकी के अंदर भी 2 युवकों का विवाद हुआ, उसके सामने चौकी के अंदर भी मारपीट हुई। तो जो अपराध बढ़ रहे हैं बहुत बड़ा अपराध जो है ठीक उनके है। सामने तक थाने के सामने जिस तरीके से युवक की गई है। ठीक है सुशील, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ईद के दिन शॉप पर गया था एक युवक, लेकिन उस दौरान ही ये घटना होती है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है उत्तराखंड के खटीमा से, जहां पर मौसम चुनाव का है और नेता जनता से सीधा संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और एक स्कूल बस में सवार हो गए। सीएम को देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए और उनसे दिल खोलकर बातें भी की है। सीएम ने इस बात का जिक्र अपने एक्स हैंडल पर भी किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा देवभूमि उत्तराखंड की धरती से किए गए आवाहन पर आज प्रातः काल खटीमा में देवतुल्य जनता से भेंट कर मोदी जी का प्रणाम पहुंचाया। बता दें कि सीएम धामी ने लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया। और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक छन हैं? सब भालो एकदम बिल्कुल 24 घंटा खड़ा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। सब कोई हम 24 घंटा ऊपर है, सबको पढ़ो। अरे सब बढ़िया, मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है? ठीक है। उनके सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है बस हो गया, सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। हाँ तब हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है? प्रणाम। हाँ और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक छन हैं? सब भालो एकदम बिल्कुल 24 घंटा खड़ा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, सब कोई हम 24 घंटा ऊपर है, सबको पढ़ो। अरे सब बढ़िया, मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है? ठीक उनके सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है बस हो गया, सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। हाँ तब हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है? प्रणाम। हाँ और तुम्हारे घर में बाल गोपाल सब ठीक छन हैं? सब भालो एकदम बिल्कुल 24 घंटा खड़ा नहीं है। मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, सब कोई हम 24 घंटा ऊपर है, सबको पढ़ो। अरे सब बढ़िया, मोदी जी ने राम राम कहा है, ठीक है? ठीक उनके सपन जले झाला, सपन में मेरे पहला सरकार है बस हो गया, सुनते रहते हैं आप तो नहीं सुन पाते। हाँ तब हम लोग मोदी जी ने सबको राम राम कहा है, ठीक है? और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान उन्होंने अपने प्रदेश की जनता से खटीमा की खास तौर पर जो संवाद किया वो काफ़ी खास नज़र आता है, क्योंकि वो बिना किसी यहाँ पर सिक्योरिटी के या फिर कह लें प्रोटोकॉल के गए थे और सीधा संवाद आम जनता के साथ में करते हुए एक तरफ आम जनता भी बहुत खुश थी और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी एक चमक दिखाई दे रही थी कि वो अपनी आम जनता के साथ में उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस तरीके से मॉर्निंग वॉक में आम जनमानस से भी बातचीत करते हैं और एक मुख्य सेवक होने के नाते जनता से एक फीडबैक भी मिलता है और इसके साथ ही साथ एक अच्छा मैसेज जो है वो जनता के बीच में जाता है, क्योंकि जब आम जनमानस अपने राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से देखता है तो निश्चित ही आम जनता भी खुश होती है और इसके अलावा जो जनता की जो समस्याएं हैं उससे भी आपको सीधा जुड़ने का मौका एक मिलता है। देखिए आज जो वजह थी गरिमा, जैसे कि आपने भी बताया कि चुनावी मौसम है और ऐसे में तमाम जो राजनेता हैं वो इस समय प्रचार प्रसार के दौर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऋषिकेश आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, आम जनमानस से ये अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राम राम है
वो जनता के बीच में पहुंचाया जाए। तो इसी संदेश को पहुंचाने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में मॉर्निंग वॉक में निकले थे, और इस दौरान जो भी लोग उन्हें मिले उन्होंने प्रधानमंत्री का ये संदेश पहुंचाया, और इसके माध्यम से ना सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है बल्कि आप प्रभु श्री राम को भी याद कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ अयोध्या में जो भव्य श्री राम का की प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हुई है उसका भी एक उसमें जो योगदान मोदी सरकार का रहा है उसका भी एक आप स्मरण करते हैं। तो निश्चित ही एक चुनावी प्रचार भी है, लेकिन इसके साथ साथ बतौर एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको कई जनता की जो समस्या है उसको जानने का समझने का अवसर मिलता है, और इसके साथ ही साथ जनता से एक फीडबैक भी मिलता है। तो निश्चित ही आने वाले समय में ये जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक होकर इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। और देखिए, आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। कल ऋषिकेश में प्रधानमंत्री जिस तरीके से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए, जिसके बाद भी देखिए उन्होंने आज जब जनता से मिले मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का प्रणाम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके से जनता से जुड़ाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल गरिमा, और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का यही एक जो बड़ी वजह है कि उनकी चाहे वो लोकप्रियता की बात करें, चाहे फिर वो इतने कम समय में जिस तरीके से वो जनता के दिलों में बस रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, और लोकप्रियता के ग्राफ में भी चाहे वो सोशल मीडिया के इस समय की बात करें, चाहे फिर वो धरातल की बात करें, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के भी स्टार प्रचारक है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि मुख्यमंत्री का जो लगाव है, जो जो जुड़ाव है आम जनता से, वो यही एक वजह है, वो खास बनाता है कि आप बिना प्रोटोकॉल की और बिना किसी वीआईपी और आम जनता का भेदभाव के बिना आप जनता के बीच में जाते हैं और उनसे हाय हेलो करते हैं। इसके अलावा उनकी समस्याओं को जानते हैं, प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचाते हैं। तो निश्चित ही जब आम जनता अपने बीच में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को पाती है तो इस तरीके से एक अच्छा संवाद जो है वो देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं आपकी भी एक लोकप्रियता बढ़ती है। तो ये एक बड़ी वजह है जो कि मुख्यमंत्री को अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग पहुंचाती है। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खटीमा बल्कि चाहे वो पौड़ी या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं इस तरीके से मॉर्निंग वॉक के दौरान आम जनता से भी मिलते हैं और उनका कहीं ना कहीं फीडबैक भी लेते हैं, और चुनाव में इसका लाभ होगा, इससे भी कोई दोहराए फिलहाल इसमें कोई बिल्कुल संशय जो है वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अन्य खबरों पर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर मॉर्निंग वॉक के दौरान निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान आम जनता से उन्होंने सीधा संवाद भी किया है। मॉर्निंग वॉक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और अगली खबर, उत्तराखंड में चरम पर है लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी आज कई रैलियां भी करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी की रैलियों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर नजर आ रहा है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की कई रैलियां हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम वोट मांगेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी की रैली की सभी तैयारी पूरी होने की बात सामने आई है और उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार नजर आ रहा है। अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई चुनावी रैलियों में पहुंचने वाले हैं। देखिए, चुनाव प्रचार अपने चरम पर नजर आ रहा है। हर दल के लोग जो है वो आम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की भी कई जनसभाएं प्रस्तावित हैं। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में मतदान होना है और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार प्रसार अभियान जो है वो तेज गति से पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर के भ्रमण के दौरान जो भाजपा के 5 प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर कि वो 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रोड शो में भीड़ देखने को मिल रही है, जनसभाओं में भीड़ देखने को मिल रही है, तो इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा काफी आश्वस्त है और भाजपा का लक्ष्य यही है कि इस बार 400 पार के नारे को वो साकार करने के उद्देश्य से लगातार कोशिशें कर रही है। प्रधानमंत्री की भी 2 विशाल जनसभाएं हो चुकी है और लगातार जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं वो भी उत्तराखंड में चल रहे हैं और इन सब से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस साल के शुरुआत से ही लगातार पार्टी के प्रचार प्रसार अभियान में जुट गए थे। तो निश्चित ही पार्टी को ये पूरी उम्मीद है कि
राज्य की एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटें भाजपा के पक्ष में जाएगी। बहरहाल 19 अप्रैल को जब मतदान होगा और उसके बाद 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उस पर सबकी निगाह है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी का प्रचार प्रसार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, तमाम केंद्रीय नेताओं का भाजपा को सहयोग मिल रहा है, तो ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत होनी है भाजपा ठीक के है। प्रत्याशियों की। इसके अलावा जो उनका मार्जिन है, एक लोकसभा सीट से 5 लाख से अधिक के मार्जिन का जो लक्ष्य है वो भाजपा लेकर के चल रही है। तो इस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार नजर आ रहा है और सीएम धामी आज कई चुनावी रैलियों में पहुंचेंगे और कई जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर आज राजनाथ सिंह गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैली होगी। चमोली के गोचर में होगी विशाल जनसभा। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में रैली होगी। दोपहर लोहाघाट, चंपावत पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। अजय टम्टा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और 4:15 पर काशीपुर स्टेडियम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अजय भट्ट के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अजय टम्टा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और यह बड़ी खबर, 4:15 पर काशीपुर स्टेडियम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। अजय भट्ट के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैली होगी। चमोली के गोचर में होगी विशाल जनसभा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज दौरा है, कई जगहों पर बताया जा रहा है वो पहुंचने वाले कई जनसभाओं में। बिल्कुल गरिमा, देखिए आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं और 3 उनकी विशाल जनसभाएं आयोजित की गई है। इन सभी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट डोईवाला पहुंचेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं और राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद फिर गौचर में उनकी एक विशाल जनसभा संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। भाजपा के जो पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके बाद फिर लोहाघाट और काशीपुर में भी विशाल जनसभा संबोधित करने का कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 बजे के करीबन उनका लोहाघाट में है और उसके बाद फिर शाम के समय 4 से 4:30 के बीच में काशीपुर में भी है। तो इसके माध्यम से जो भाजपा के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान की अपील करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे और इसके बाद फिर वो देर शाम वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कई जगहों पर पहुंचेंगे। दोपहर लोहाघाट, चंपावत पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम सैनी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभाएं करेंगे। लक्सर, कानपुर, पिरानकलियर में जनसभा होगी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा होगी और लक्सर, कानपुर, पिरानकलियर में करेंगे जनसभा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। रामगोपाल हमारे साथ में जुड़ेंगे इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। लक्सर, कानपुर, पिरानकलियर में जनसभा की बात। तो रामगोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं जहां पर देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा की बात सामने आ रही है और लक्सर, खानपुर, पिरानकलियर में जनसभा होगी। ये हम खबर आपको हम बता दें।
और इसी खबर पर रामगोपाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, आज सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभाएं होंगी, बताया जा रहा है कई जनसभाओं में आज वो संबोधित करने के लिए आम जनता को पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से 19 अप्रैल को चुनाव होना है, इस चुनावी महासमर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सैनी समाज की जो नाराजगी थी वो पार्टी के प्रति देखने को मिली थी। तो आज भी जो लक्सर और पिरान कलेर यानी कि हरिद्वार जिले में 3 सभाओं को जो है जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनको जनता को संबोधित करना था। खासतौर पर जो सैनी समाज है, क्योंकि हरिद्वार जिले में तीसरे नंबर की जो कहीं ना कहीं जनसंख्या है सैनी समाज की, वो मानी जाती है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी है वो लोगों से अपील करेंगे और पार्टी प्रत्याशी जो लोकसभा के हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील भी करेंगे। तो पहले ये भोगपुर, लक्सर के भोगपुर में इस जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद पिरान कलियर। हालांकि खानपुर में एक जनसभा को संबोधित जो है नायब सिंह सैनी को करना था, लेकिन वहां का जो दौरा है यानी कि जो जनसभा है वो रद्द कर दी गई है। फिलहाल तो हरिद्वार जिले में 2 जनसभाएं हैं जिनको नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि हरिद्वार जिले में जो सैनी समाज है वो तीसरे नंबर की पॉपुलेशन माना जाता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पार्टी प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट की जो अपील है वो भी करेंगे, क्योंकि इस चुनावी महासभा में कोई भी पार्टी जो है चूक नहीं करना चाहती। आने वाले शनिवार को भी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी है वो भी जो है उनका भी जो रुड़की में दौरा है वो भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर आज जो है लक्सर के भोगपुर में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर, जहां पर कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हल्द्वानी में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे और सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी करेंगे प्रचार। तो स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। सीएम की सुरक्षा में 700 जवानों की तैनाती यहां पर किए जाने की बात सामने आई है। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी प्रचार करेंगे। और देहरादून से खबर, कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर देहरादून से है। कांग्रेस स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा शुरू। उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की जनसभा, 11 बजे रामनगर नैनीताल में पहली जनसभा होगी और 12:30 बजे रुड़की हरिद्वार में चुनावी जनसभा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे रामनगर नैनीताल में पहली जनसभा होगी और 12:30 बजे रुड़की हरिद्वार में चुनावी जनसभा की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की जनसभा और 11 बजे रामनगर नैनीताल में पहली जनसभा होगी। तो 11 बजे रामनगर नैनीताल में होगी पहली जनसभा, 12:30 बजे रुड़की हरिद्वार में चुनावी जनसभा। देहरादून से खबर, कांग्रेस स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा शुरू और उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की भी जनसभा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से ही बताते हैं, जहां पर खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आईएमडी ने जारी की चेतावनी का अलर्ट। तो आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी की ओर से खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से यह अहम खबर, खराब मौसम का अलर्ट, अगले कुछ दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है।
तो आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।